हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सकते एक अच्छा वीडियो शूट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक बिगिनर यूट्यूबर हैं या आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं यूट्यूब चैनल चालू करता हूं उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूट्यूब वीडियो को शूट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मोबाइल की या कैमरे की। तो कैमरा तो देखिए बहुत महंगा होता है, तो कैमरा तो हम ला नहीं सकते और मोबाइल सबके घर में होता ही है। तो अगर आपके पास एक ठीक ठाक सा मोबाइल भी है जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का कैमरा या फिर 50 मेगापिक्सल का कैमरा अगर इतना भी है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आप आराम से एक HD या FHD वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत तो क्या पड़ेगी, मोबाइल की। जैसे आप देख रहे हैं इस समय ये मेरे पास मोबाइल है। इस तरह का कोई भी मोबाइल आपका हो सकता है। देखिए इस समय जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो सैमसंग के M31 से शूट कर रहा हूँ जिसका कि फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और मैं सारे वीडियो इसी से ही शूट करता हूँ और बहुत अच्छे से बहुत अच्छी क्वालिटी भी उसमें आती है, आप देखते ही हों। तो आपको एक मोबाइल चाहिए रहेगा, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक अच्छा सा माइक आपको चाहिए रहता है। हाँ, माइक चाहिए रहता है लेकिन बिना माइक के भी आप कर सकते हो। जैसे जितनी दूर पे मैं बैठा हूँ अपने कैमरे से अपने मोबाइल से, इतनी दूर से आप बिना माइक के भी अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन होगा क्या कि आजू बाजू की जो आवाज़ें हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी और वो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा या आपके व्यूअर को अच्छा नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको एक माइक की ज़रूरत पड़ेगी। अब माइक आप कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मैं यूज़ जो करता हूँ वो देखिए ये मेरा माइक है और इस माइक का जो नाम है वो है बोया माइक है। बोया माइक का ही मैं शुरू से ही यूज़ कर रहा हूँ और इससे मेरी जो साउंड है आप देखते ही होंगे, आप सुनते होंगे तो साउंड अच्छी आती है। और हाँ, ये मैं आपको बता दूँ ये वायर्ड माइक है, इस समय वायर से कनेक्ट है ये। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है और सामने मोबाइल पे भी लगा हुआ है, तो ये इसको वायर्ड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं वायरलेस तो आप वायरलेस माइक भी खरीद सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक वायरलेस माइक भी है। इसका यूज़ मैं तब करता हूँ जब मुझे आउटिंग पे जाना होता है या कोई दूर से कोई शूट करना होता है, तब मैं इसका यूज़ करता हूँ जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती, ये ब्लूटूथ से चलता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप घर पे ही शूट करते हैं, अपने कमरे में शूट करते हैं, तो आपको कोई सा भी वायर्ड माइक ले सकते हो। बोया का माइक मुझे सबसे अच्छा लगता है। अगर इनमें से कोई भी माइक आप खरीदना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो में आप डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही सस्ता आता है। ये जो माइक है इस समय करीबन 1000 से 1100 रुपये का आएगा और ये जो माइक है वो करीबन 2500 रुपये का आएगा। अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप जो हैंड फ्री यूज़ करते हो आप उसका यूज़ करके भी अपना वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये दो चीज़ हो गई, एक तो माइक हो गया और दूसरा मैंने आपको कैमरे के बारे में यानी कि मोबाइल के बारे में बता दिया। इसके अलावा कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वैसे तो, लेकिन अगर आप अपने कैमरे को स्टडी चाहते हो, एक कैमरा जो है सही से रखा रहे, तो आपको एक ट्राइपॉड की ज़रूरत होगी। जिस प्रकार से जैसे ये होता है ना ट्राइपॉड, इस प्रकार के ट्राइपॉड ले लीजिए और वो आप ऐसे इस प्रकार से रख सकते हैं ताकि वो मोबाइल जो है आपका बिना हिले रखा सकता है। अगर आप बैठ के, यानी जैसे इस समय बैठा हूँ, इस बैठ के अगर आप कोई भी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप सामने एक टेबल रख लीजिए, जैसे मैंने टेबल रख रखा है, और फिर आप इस प्रकार का जो ट्राइपॉड है वो सामने रख के उसमें मोबाइल लगा के आप शूट कर सकते हो। और ये इसकी जो कीमत है मात्र 250 रुपये है और उससे भी कम में आ जाता है, शायद 180 या 250 तक का इसकी कीमत है। तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई जो दो चीज़। मान लीजिए आप इसका भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बुक्स रख लीजिए सामने, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से बुक रख लीजिए, बुक के सामने यहाँ पे आप कैमरा रख के मोबाइल रख के भी शूट कर सकते हैं। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय मैंने इसी प्रकार से शूट किया था, क्योंकि मेरे पास उस समय कुछ भी चीज़ें नहीं थी, तो मैं बुक रख लेता था सामने और उस पर कैमरे को टिका कर और वहाँ से शूट कर लेता था। अभी तक मैंने आपको कैमरे के बारे में बता दिया, आपको मैंने साथ ही में माइक के बारे में बता दिया और ट्राइपॉड के बारे में बता दिया या मोबाइल स्टैंड के बारे में बता दिया। अब बात आती है लाइट की। लाइट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक अपने चेहरे पे ठीक ठाक लाइट देखना चाहते हो तो लाइट की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। या तो आपके घर जिस रूम को आप यूज़ कर रहे हो उस रूम में बहुत सारी लाइट लगी हो तो आप उससे काम चला सकते हो। अगर आप बहुत सारी लाइट नहीं लगा सकते तो एक थोड़ा छोटा सा जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप बना सकते हो। तो देखिए, एक क्या करेंगे, आप इस प्रकार का जो एक नाइट लैंप होता है, एक नाइट लैंप ले लीजिए और इसके अंदर क्या करेंगे, आप एक LED लगा दीजिए, एक LED लगा दीजिए इसके अंदर और उसको सामने रख लीजिए ऐसे। अब जब सामने रखेंगे तो वो लाइट पूरा आपके चेहरे पर आएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप अपने चेहरे को ग्लो, मतलब कुल मिला के ये कि आपके चेहरे पे लाइट सही से पड़े,
इस कारण से आप इस प्रकार का नाइट लैंप यूज़ करके उसमें क्या कर, मैं इससे ही करता था जब मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने अभी तक उसको रख रखा है। बहुत साल हो गए मैंने इसको ख़राब नहीं किया, ताकि मैं बता सकूँ किसी दिन कि देखिए मेरा शुरू में इसी से वीडियो बनाता था, लाइट इसी में लगाता था। लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने अभी भी लाइट खरीदे नहीं है, अब मैंने क्या करा, ट्यूबलाइट लगा ली। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ट्यूबलाइट लगी हुई है। मैंने एक लकड़ी ली है और उस लकड़ी में एक स्टैंड में ट्यूबलाइट को बांध दिया है। उस ट्यूबलाइट को बांधने से क्या हुआ कि वो जो लाइट है वो अच्छा वाला लाइट, थोड़ा ठीक ठाक लाइट लगता है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए, और ऊपर देखिए 2 लाइट यहाँ लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई है और एक बल्ब लगा हुआ है। ट्यूबलाइट और बल्ब वहाँ पर है और एक ट्यूबलाइट मैंने यहाँ पे लगा रखी है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि सफिशिएंट लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरे आजू बाजू जो है सफिशिएंट लाइट पड़ रहा है, जिससे कि मेरा जो फेस है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस कारण से आपको लाइट का यूज़ करना चाहिए। अगर और ज़्यादा लाइट चाहिए तो एक ट्यूबलाइट आप बगल में भी लगा लीजिए, 200 रुपये की 2 ट्यूबलाइट लगा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो राउंड वाला जो लाइट होता है वो खरीद के लाते हैं, वो बहुत महंगा होता है। जितना अच्छा लाओगे उतना ही महंगा वो मिलेगा, और वो होगा क्या, उसका लाइट भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। मैं तो इन्हीं को यूज़ करता हूँ, हमेशा उसको यूज़ करता आ रहा हूँ अभी तक, तो इसलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं गई। आप इस प्रकार से लाइट का यूज़ कर सकते हो। बात रही आपके बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड में आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर ओनली दीवार भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे तो आप पर्दा लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने पर्दा लगा रखा है। और कुछ भी आप जो भी चीज़ अपने बैक में सजाना चाहते हैं वो सजा सकते हो, उसको कुछ नहीं है। और नहीं भी प्लेन दीवार भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चेयर का ऐसा है कि मैंने ये वाली चेयर लगा रखी है, आपको चाहे तो कोई सी भी चेयर लगा सकते हैं, आप प्लास्टिक की चेयर भी लगा सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी है, इससे कोई मतलब नहीं है। ना तो ये सामने लाइट से उतना मतलब है, ना पीछे के बैकग्राउंड से उतना मतलब है, ना इस प्रकार के जो ट्राइपॉड जो बता रहा हूँ मैं, इनसे भी कोई सेंस नहीं है। सबसे बड़ा सेंस मैंने आपको पहले से बता रखा है कि आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पर आप बना रहे हो, आपका कॉन्टेंट है, वही मेन है। अगर वो सही है तो सब सही है, अदरवाइज़ वो गलत है, यानी वो सही नहीं है तो कितना भी आप तामझाम कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही कम खर्च में आप अपना YouTube चैनल चालू कर सकते हो, अपनी वीडियो बना सकते हो। जब वीडियो आपका एक बार बन जाएगा उसके बाद आप एडिटिंग की बारी आएगी। एडिटिंग आप करना जानते होंगे शायद, और अगर आप नहीं जानते, आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बताइए, मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। देखिए मैंने वही चीज़ आपको बताई जो मैं यूज़ करता हूँ। देखिए साथ में आपको मैं कमरा भी बता देता हूँ, जिस कमरे में मैं इस समय बैठा हूँ। देखिए कोई खास कमरा नहीं है, साधारण से जैसे सभी के घर में कमरा होता है उसी प्रकार का ये रूम है। ये देखिए ये सोफे लगे हैं और इस प्रकार से, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमरा भी नहीं है। बस कलर का थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना आपको कि मान लीजिए मैंने पीछे का जो कलर है वो वैसे ही कर रखा, जिस प्रकार से मैंने कपड़े पहन रखे हैं, तो वो थोड़ा ऑड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण से ध्यान रखें जो आपका बैक में कलर हो, यानी कि जो पर्दे का या फिर दीवार का जो कलर हो, उससे डिफरेंट अगर आप पहनेंगे तो वो थोड़ा सा अलग दिखेगा या अच्छा लगेगा। इस कारण से इन बातों का भी ध्यान रखना है। वैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात का जो ध्यान रखना है वो कंटेंट का रखना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। यही सब चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, वही सब चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में और मैं अपने तीनों चैनल में यूज़ करता हूँ, और उन्हीं के बदौलत आज मेरे तीनों ही चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप भी बहुत जल्दी अपना YouTube चैनल चालू करोगे और जल्दी से जल्दी ईश्वर आपको उसमें सफलता भी प्रदान करेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।